जय हिंद साथियों। तो साथियों आज की क्लास में हम देखेंगे ईबीएस का मॉक टेस्ट, जिसमें हम देखने वाले हैं 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न साथियों पिछली सीटेट की परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो देखते हैं आप इन 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही सोल्व कर पाते हैं, और अंत में हमें अपना स्कोर कमेंट में टाइप करके जरूर बताएं कि आपने 15 में से कितने प्रश्नों को सोल्व किया है। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बन रहे हैं, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा निवेदन है वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी बटन को भी दबा दें। और जिन साथियों को इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, शेर, हाथी, बाघ या फिर मोर। तो साथियों भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। और साथियों बाघ की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी घटती हुई बाघों की संख्या को देखते हुए, क्योंकि बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है और इसकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 हमारी आज की क्लास का, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ब्रोमीन का, क्लोरीन का, आयोडीन का या फिर लोहे का? तो साथियों सागरीय खरपतवार जो होती है वो किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 आयोडीन का। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर यह रहा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1972 को, 1982 को, 1981 को या फिर 1973 को? तो हमने पहले क्वेश्चन में ही इसका आंसर बता दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा साथियों? इसका आंसर होगा 1973 को। 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? अंडा, मटर, मछली, दूध, आम और गाजर, सोयाबीन, चना और मक्का, सेब, दही और मांस। तो इनमें से किस ग्रुप में, किस समूह में प्रोटीन की प्रचुरता है? क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 सोयाबीन, चना और मक्का, इनमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी त्रिज्या पर, सूर्य से दूरी पर या फिर घनत्व पर या पृष्ठीय ताप पर? ये पृष्ठीय होगा साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? नक्षत्र का रंग किस पर निर्भर करता है? साथियों इसका रंग निर्भर करता है पृष्ठीय ताप पर। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वनों को कहा जाता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों, वनों को क्या कहा जाता है? ग्रीन आइलैंड, ग्रीन गोल्ड, ग्रीन हाउस या फिर ग्रीन सिल्वर? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर किसके साथ जाएगा? जी हां, इसका सही आंसर जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 के साथ। वनों को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, हरा सोना, हरा सोना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? यह भी एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृदा व जल, जीवाणु व कवक, पशु या फिर पक्षी? साथियों पृथ्वी का अपमार्जक माना जाता है जीवाणु और कवक को। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 है, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का, भारत का, उत्तर प्रदेश का या फिर तमिलनाडु का? साथियों कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश का। हमारे उत्तर प्रदेश राज्य का कथक शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगर साथियों बात करें केरल की, तो केरल का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है हमारा कथकली। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और तमिलनाडु का, साथियों तमिलनाडु का भरतनाट्यम, भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तो इनको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में रबी की फसल कौन सी है? चना, चावल, मूंगफली या फिर कपास? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा साथियों? रबी की फसल कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 चना, चना रबी की फसलों में आता है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पोलियो का कारण है विषाणु, जीवाणु, कवक या फिर कीट? तो इन चारों में से पोलियो किसके कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? पोलियो होता है साथियों विषाणु के कारण। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 का 5 जून को, 4 जून को, 15 जून को या फिर 26 जून को? तो साथियों पर्यावरण दिवस मनाया जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 1 5 जून को। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब क्यों मनाया जाता है? क्योंकि साथियों 5 जून सन 1972 को स्कॉटलैंड में पर्यावरण के मुद्दे पर एक बैठक का आयोजन किया गया था सर्वप्रथम, इसलिए 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में हम मनाते हैं।
अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 12 आज की क्लास का हमारा, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? पीला, नीला, लाल या फिर हरा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत से बच्चे इसी क्वेश्चन में गलती करते हैं। वो गलती क्यों करते हैं इसका भी पता आपको अभी लग जाएगा। तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में अधिक होती है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों लाल रंग में। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। ज्यादातर साथी इसको हरा रंग में लगाते हैं, तो हरा रंग इसका आंसर नहीं है। लाल रंग पौधा सबसे ज्यादा अवशोषित करता है, तो इसलिए लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज होती है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 13 है, भिंडी में पाया जाता है विटामिन ए, फास्फोरस, विटामिन सी या फिर ये सभी? तो भिंडी में क्या पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा साथियों फास्फोरस। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। भिंडी में फास्फोरस पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 14 हमारी आज की क्लास का, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किसका है? अमरूद का, नींबू का, आम का या फिर पपीते का? तो भारत में सर्वाधिक जो फलों का उत्पादन किया जाता है वो कौन सा फल है? क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों आम का। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। आम का उत्पादन भारत में सर्वाधिक किया जाता है। अगला प्रश्न देंगे प्रश्न नंबर 15 हमारी क्लास का, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था? झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तराखंड? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा? वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों यह आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा शुरू किया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा इसके नेतृत्व करता थे। इस आंदोलन में लोगों ने पेड़ों की कटाई का विरोध किया था, पेड़ों से चिपक गए थे, तो इसलिए यह आंदोलन चिपको आंदोलन के नाम से फेमस हो गया। अगला प्रश्न देंगे प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से जैविक घटक है मृदा, पादप, वायु या फिर जल? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा? इन चारों में से जैविक घटक कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर साथियों आपको कमेंट में टाइप करके हमें बताना है, तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट में टाइप कर दीजिए। और साथ में आपको बताना है अपना स्कोर कि आपने 15 में से कितने प्रश्नों को सही सोल्व किया है, तो अपना स्कोर भी कमेंट में टाइप कर दीजिए। तो साथियों ये थे हमारे आज के 15 प्रश्न। तो जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा निवेदन है कि वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी बटन को भी दबा दें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और जिन साथियों को इनकी पीडीएफ चाहिए इन क्वेश्चंस की, वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पर आपको हमारे सभी प्रैक्टिस सेट, चाहे वो संस्कृत के हो, ईवीएस के हो या फिर सीडीपी के हो, सभी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स भी हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर देते रहते हैं, तो जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए। तो साथियों हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।